Good morning, students. Today we are going to start a new chapter, directing. डायरेक्टिंग बिजनेस का क्लास 12 का एक चैप्टर है, इसको हम आज स्टार्ट करेंगे। डायरेक्टिंग होती क्या है? देखो, डायरेक्टिंग का मतलब होता है डायरेक्टिंग रेफर्स टू इंस्ट्रक्टिंग, गाइडिंग, मोटिवेटिंग एंड लीडिंग द सबऑर्डिनेट्स ऑफ द एंटरप्राइजेस इन ऑर्डर टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। पर हमें एक और छोटी सी डेफिनेशन है जिसके थ्रू हम डायरेक्टिंग को एक्सप्लेन कर सकते हैं। वो क्या है? डायरेक्टिंग इज टेलिंग टू द पीपल व्हाट टू डू एंड सीइंग दैट दे डू इट एज पर देयर बेस्ट एबिलिटी। इसको हम डायरेक्टिंग बोलते हैं। डायरेक्टिंग क्या होती है, मैं इसको आपको दो तीन चीजों से भी समझाता हूँ। डायरेक्टिंग का मतलब होता है, डायरेक्टिंग जो होती है मैनेजमेंट के हर लेवल पे होती है। इट टेक्स प्लेस एट एवरी लेवल ऑफ मैनेजमेंट। नंबर 2, इट स्टार्ट्स फ्रॉम द बर्थ एंटिल लाइज एट द एंड ऑफ द लाइफ। ठीक है, 2 पॉइंट हमारे बन गए। डायरेक्टिंग इज अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। कॉन्टिन्यूस प्रोसेस क्यों है? डायरेक्टिंग कंटिन्यू चलती रहती है हमेशा। जैसे हम स्कूल में होते हैं, नर्सरी क्लास में थे, फिर फर्स्ट में आए, फिर सेकंड में आए, तो हमारे टीचर्स, हमारे प्रिंसिपल हमें डायरेक्शन देते रहते हैं, वो चलता रहता है। ऐसे ही हम लाइफ के अंदर, स्टार्टिंग के अंदर जब छोटे छोटे होते हैं तब हमारे माँ बाप डायरेक्शन देते हैं, फिर जब हम बड़े होते हैं तब हमें कोई और टीचर डायरेक्शन देते हैं, फिर जब हम और बड़े होते हैं तो हमारे पेरेंट्स। तो ऐसे डायरेक्टिंग जो होती है कंटिन्यू चलती रहती है, इसको हम डायरेक्टिंग बोलते हैं। डायरेक्टिंग के एलिमेंट्स होते हैं, डायरेक्टिंग के 4 एलिमेंट्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं? देखो, पहला एलिमेंट है वो है लीडरशिप। ठीक हो गया। और जो दूसरा हमारा इसमें एलिमेंट है वो होता है मोटिवेशन। ये हमारा दूसरा एलिमेंट है। और जो हमारा तीसरा एलिमेंट होता है डायरेक्टिंग का, वो होता है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन ये हमारा तीसरा एलिमेंट है। और जो हमारा चौथा एलिमेंट है डायरेक्टिंग का, वो क्या है बताओ? सुपरविजन। क्या बोलते हैं उसको? सुपरविजन। ये मैंने आपको डायरेक्टिंग के 4 एलिमेंट्स बताए हैं। तो डायरेक्टिंग के 4 एलिमेंट्स हमारे हो गए। नंबर 1 हो गया हमारा लीडरशिप, नंबर 2 हमारा हो गया सुपरविजन, नंबर 3 हो गया कम्युनिकेशन एंड नंबर 4 हो गया मोटिवेशन। अब मैं आपको अलग अलग करके इनको एक्सप्लेन करता हूं कि लीडरशिप क्या होती है। तो लीडरशिप को समझने के लिए आपको इधर आना पड़ेगा, इस बोर्ड पे। अब आप देखिए, मैं आपको लीडरशिप बताता हूं क्या होता है। अब जो लीडरशिप होती है ना, ये लीडरशिप भी आपकी 3 टाइप की लीडरशिप होती है। कौन कौन सी होती है? देखो, नंबर 1, सबसे पहली जो लीडरशिप होती है वो होती है ऑटोक्रेटिक। तो हमारी पहली लीडरशिप का नाम है ऑटोक्रेटिक स्टाइल ऑफ लीडरशिप। दूसरी लीडरशिप हमारी होती है डेमोक्रेटिक। ये जो होती है ये डेमोक्रेटिक स्टाइल ऑफ लीडरशिप होती है। और तीसरी जो लीडरशिप होती है उसको हम बोलते हैं फ्री रीन। ये होती है फ्री रीन लीडरशिप। हम इस जो फ्री रीन लीडरशिप होती है इसको हम लेजीज फेयर भी बोलते हैं। LAISSEZ, लेजीज फेयर। अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि हमारे डायरेक्टिंग क्या होती है, डायरेक्टिंग के एलिमेंट्स क्या होते हैं, और डायरेक्टिंग के एलिमेंट्स कौन कौन से टाइप के होते हैं। तो एलिमेंट्स के अंदर हमारा जो सबसे पहला एलिमेंट है वो हमारा क्या है? लीडरशिप। दूसरा क्या हुआ? मोटिवेशन। तीसरा क्या हुआ? सुपरविजन। और चौथा क्या हुआ? कम्युनिकेशन। तो लीडरशिप को मैंने आपको इधर एक्सप्लेन करा। लीडरशिप क्या होती है? लीडरशिप हमारी 3 टाइप की होती है, ऑटोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक और फ्री रीन, या फिर इसको लेजीज फेयर लीडरशिप भी बोला जा सकता है। अब मैं आपको ऑटोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक और लेजीज फेयर को अलग अलग करके एक्सप्लेन करूंगा, वो क्या चीज होती है। ध्यान से समझने वाली बात होती है हमारी। अब जो हमारी ऑटोक्रेटिक स्टाइल ऑफ लीडरशिप होती है, ये क्या होती है? देखो, यहां पर थोड़ा सा पोर्शन ले लेते हैं। इस पोर्शन के अंदर आई विल ट्राई टू गिव माय बेस्ट हियर ओनली। सो लेट अस सी, जो ऑटोक्रेटिक स्टाइल ऑफ लीडरशिप होती है वो क्या होती है। देखो, जैसे मान लीजिए, सपोज करो ये हमारा जो है ऊपर, ये हमारा सुपीरियर है, ये सुपीरियर है। सुपीरियर का मतलब जैसे हमारे स्कूल में हमारे प्रिंसिपल हो गए, वो हमारा सुपीरियर हो गया। तो सुपीरियर हुआ, सपोज करो X, और नीचे जो ABC ये हो गए हमारे सबऑर्डिनेट्स, मतलब टीचर्स। X हुआ प्रिंसिपल और ABC हुए टीचर्स। अब क्या कर रहा है? अब ये ऑटोक्रेटिक स्टाइल ऑफ जो लीडरशिप होती है ये ज्यादातर आर्मी के अंदर चलती है। ये ज्यादातर वहां पर चलती है जहां पर जिसको बोलना चाहिए बॉस सेंटर्ड लीडरशिप होती है, जहां पे सुपीरियर जो होता है वो इंस्ट्रक्शन देता है सबऑर्डिनेट्स को, है ना, और वो ये उनसे उम्मीद करता है कि वो उसकी बात को माने।
मतलब अगर मैं इंग्लिश टू इंग्लिश अगर इसको एक्सप्लेन करूँ एक सिंपल लैंग्वेज के अंदर, तो मैं ये कह सकता हूँ ऑटोक्रेटिक स्टाइल ऑफ लीडरशिप, इट इज दैट लीडरशिप अंडर विच अ सुपीरियर गिव्स द इंस्ट्रक्शंस टू द सबऑर्डिनेट्स एंड ही एक्सपेक्ट्स दे विल बी कंप्लीटिंग देयर टास्क विदाउट एनी क्वेश्चन। मतलब वो ये उम्मीद करता है कि सबऑर्डिनेट्स जो है उसकी बात को माने, इसको हम बोलते हैं ऑटोक्रेटिक स्टाइल ऑफ लीडरशिप। आपको एक बात और बताऊं, हमारी जो एनसीईआरटी की बुक है उसके अंदर इसको एक और नाम से बोला जाता है, उसको बोलते हैं डॉगमैटिक स्टाइल ऑफ लीडरशिप। आपको पता है डॉगमैटिक स्टाइल ऑफ लीडरशिप, डॉग का काम क्या होता है, डॉग एक साइड वन वे कम्युनिकेशन होता है डॉग का, तो यहाँ पर ऑटोक्रेटिक के अंदर भी वन वे कम्युनिकेशन होता है। मतलब सुपीरियर ही इंस्ट्रक्शन देता रहता है सबऑर्डिनेट्स को और सबऑर्डिनेट्स को वो काम पूरा करना पड़ता है, इसी को बोलते हैं डॉगमैटिक स्टाइल ऑफ लीडरशिप। थैंक यू सो मच।